एक इंसान जो इंसान कहलाने लायक नहीं था। उसके अपराध इतने घिनौने थे जिसकी किसी इंसान से अपेक्षा तक नहीं की जा सकती थी। ये कहानी है अमेरिका के एक सीरियल किलर की, जिसका नाम था H. होम्स, जिसे लोग होटल में लोगों की हत्या करने के लिए जानते हैं। होम्स का असली नाम हरमन वेस्टन मजेट था। होम्स का जन्म 16 मई 1861 में हुआ था। होम्स के पिता एक किसान थे। शुरुआत में होम्स को अपने घर में श्रमिक किसान का माहौल मिला। होम्स की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है, जब उसने अपने पिता की मौत का सामना किया। यह पहली बार था कि होम्स ने किसी डेड बॉडी को इतने नजदीक से देखा था। यही उसके जीवन की परिवर्तन की घटना थी, जो बाद में उसके भविष्य को पूरी तरह बदलने वाली थी। होम्स एक होनहार लड़का था, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और बेहद क्रिएटिव और शातिर भी था। उसकी चालाकी का अंदाजा हम इस वाक्य से लगा सकते हैं कि एक बार होम्स ने अपने होटल रूम में एक बड़ी तिजोरी लगवाई, जिसे उसने लोन पे लिया था, पर कभी उसका पेमेंट नहीं किया। बैंक उससे पैसे वापस मांगता तो वह उससे कहता था कि आप इस तिजोरी को वापस ले जा सकते हैं, लेकिन इसे निकालने के लिए आपने अगर मेरी बिल्डिंग में कुछ नुकसान किया, तोड़फोड़ की, तो मैं बैंक और कंपनी पर केस कर दूंगा। जब होम्स 21 साल का था, तब उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और साथ ही में एक अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। इससे पहले होम्स ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी, जिससे उसे निर्माण और डिजाइन की अच्छी समझ हो चुकी थी। वो अपने जवानी के दिनों से ही मेडिकल फील्ड में खासी रुचि रखने लगा था और एनाटॉमी क्लासेस में मृत शरीर की चीरफाड़ करना उसे बेहद सुकून भरा लगता था। साथ ही अपने जवानी के दिनों से ही कुछ छोटे मोटे फ्रॉड करने लगा था, और वो भी बेहद चालाक और अजीब तरह के फ्रॉड। मिसाल के तौर पर होम्स कब्रिस्तान से डेड बॉडी चुरा कर लाया करता था और फिर नकली डॉक्यूमेंट की मदद से इन डेड बॉडी को दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लेता था। फिर धीरे धीरे कब्रिस्तान से लाई हुई डेड बॉडी पर होम्स अपनी मेडिकल प्रैक्टिस दोहराने लगा। तब शायद होम्स को भी नहीं पता था कि उसका यह शौक आगे चलकर उसे एक वेश्या हथियार में बदल देगा। अगस्त 1886, होम्स अब शिकागो आ चुका था। यहाँ पर एलिजाबेथ एस होल्टल्स ड्रग स्टोर में काम करने लगा था। बाद में आगे चलकर इसी मेडिकल स्टोर को इसके मालिक से खरीद लिया, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि होम्स ने यह स्टोर खरीदा नहीं बल्कि कब्जा किया था, क्योंकि होम्स के स्टोर खरीदने की खबर के बाद किसी ने भी स्टोर के पिछले मालिक को नहीं देखा था। वो कहाँ गायब हो गया, यह आज तक कोई पता नहीं लगा सका। कुछ दिनों बाद होम्स ने स्टोर के पास ही एक प्लॉट खरीद लिया, जिस पर वो एक होटल बनाना चाहता था। होटल जो आगे चलकर मर्डर कासल के नाम से जाना जाएगा। इस होटल का नाम था H. होम्स होटल। कल्पना कीजिए एक होटल जिसके कमरे में आप बंद है और बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वह बाथरूम न होकर सीढ़ियाँ है जो आपको एक अंधेरे कमरे में ले जाती है, और यहाँ फिर आपको एक दरवाजा दिखता है जो सिर्फ बाहर से खोला जा सकता है, लेकिन अंदर से नहीं। इस कमरे में ना ही कोई खिड़की है, ना ही कोई रोशनी। फिर अचानक आपको कमरे में गैस की बदबू आती है, जो कुछ ही देर में आपका दम घोट सकती है। आप अब तक समझ चुके हैं कि ये कोई भूल भुलैया है। अब आपके पास मौत के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। होम्स के बनाए हुए होटल का नजारा कुछ ऐसा ही था। उसने इस बिल्डिंग में लगभग 100 कमरे बनवाए थे और ग्राउंड फ्लोर पर केवल शॉप्स बनवाई थी, ताकि तेजी से तरक्की करते हुए शिकागो शहर में आए हुए लोग साधन की तलाश में उसके पास आ सके। और अन्य दो फ्लोर्स को होटल रूम और अपार्टमेंट की शक्ल दे दी गई थी। तेज दिमाग होम्स ने बिल्डिंग के नक्शे को खुद डिजाइन किया था और बड़ी चालाकी से उसने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से भी उनके बिना जानकारी के ऐसे ट्रैप तैयार किया जहाँ से निकल पाना आसान नहीं था। होम्स थोड़े थोड़े दिनों में साइट पर मजदूरों को बदल दिया करता था और फिर नए मजदूरों से काम कंटिन्यू करवाता था, जिसकी वजह से होम्स की इस होटल को बनाने की मंशा कोई समझ नहीं सका। बहुत बार वो खुद भी रात रात भर अपनी साइट पर काम करता था, ताकि बिल्डिंग के रास्तों की जानकारी कभी किसी तक ना पहुंचे। होम्स अपने शिकार को बिल्डिंग के साउंड प्रूफ कमरों में पहले टॉर्चर करता था और होटल के गुप्त बेसमेंट में ले जाकर उनकी लाशों के साथ चीरफाड़ करता था। उसे इंसानी शरीर को इस अवस्था में देखने की एक सनक सी सवार हो चुकी थी, जिसके कारण उसने होटल के बनते ही तुरंत बाद 8 लोगों को अपना शिकार बनाया। इस शुरुआत के 8 लोग होम्स के लिए एक गिनी पिग की तरह थे, जिससे वो अपने बनाए हुए भूल भुलैया को टेस्ट कर सके। फिर आया साल 1893, जब कोलंबस अराइवल की 420वीं एनिवर्सरी को शिकागो शहर में मनाया जाना था। होम्स ने इस इवेंट के समय पूरे शहर में पोस्टर लगवाए, जिसमें उसने अपने होटल की खासियत और सेवाओं के बारे में बताया और टूरिस्ट को अपने होटल में ठहरने के लिए इनवाइट किया। होम्स की यह एडवर्टाइजमेंट बहुत सफल रही। देखते ही देखते होम्स के होटल में हर एक कमरे टूरिस्ट से भर गए। बताया जाता है कि उस सनकी ने होटल में रह रहे कई लोगों को
अपना शिकार बनाया। अंत में एक फ्रॉड केस में होम्स को पकड़ लिया गया और पुलिस ने पूछताछ में होम्स से एक एक करके अपने सारे राज उगलवा लिए। सुनने वाले दंग रह गए। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि शहर के बीचों बीच एक होटल में मौत का खेल खेला जाता था। इस घटना की वजह से यह जगह किसी हॉन्टेड प्लेस में बदल गई। लोग इस बिल्डिंग के आसपास से गुजरने से भी कतराते थे और इस होटल को नाम दिया गया द मर्डर कासल।